सृष्टि के आरंभ से एक शक्ति, एक प्रकाश, अनश्वर, असीम। भारत की भूमि पर सदियों से छिपी एक दिव्य गाथा, जहां देवों ने की तपस्या, जहां राक्षसों का हुआ संहार। जहां हर पत्थर, हर धारा कहती है शिव की कहानी। अज्ञानता के अंधकार में मानव जब भटका, अभिशापों में घिरा, तब शिव का प्रकाश बन गया आशा, बन गया मुक्ति का द्वार। यहाँ रची गई वो कथाएं जहाँ बलिदान, जहाँ भक्ति स्वयं शिव को खींच लाई धरती पर। काल के महाकाल से ओम के स्पंदन तक, परिवार के प्रेम से मोक्ष के द्वार तक। ये हैं शिव के वो 12 रूप जो हर युग में, हर कण में तुम्हें राह दिखाते हैं। ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की इस अविस्मरणीय यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। सृष्टि के उस आदिम क्षण की कल्पना कीजिए, जब न रूप था, न आकार, न आदि था, न अंत। जब सिर्फ एक महाशून्य था और उस शून्य से उत्पन्न हुआ एक अविनाशी प्रकाश। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में वो प्रकाश, वो परम चेतना स्वयं भगवान शिव हैं। वह परम सत्य जो हर द्वंद्व से परे है। कहा जाता है कि सृष्टि के उषा काल में, जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालक विष्णु अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर गहन चिंतन में थे, तब एक अनंत असीम तेजोमय ज्योति प्रकट हुई। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जिसका न आदि था न अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इसके छोर को खोजने का प्रयास किया, एक ऊपर एक नीचे, पर कोई भी इसे पा न सका। यह ज्योतिर्लिंग उस परम सत्य का प्रतीक था जो हर रूप से परे है, जो निराकार भी है और साकार भी। उसी दिव्य ज्योति के 12 अंश इस पवित्र भूमि भारत पर विभिन्न स्थानों पर स्वयं प्रकट हुए। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। प्रकाश के वो शाश्वत स्तंभ जो हजारों सालों से करोड़ों भक्तों को अपनी ओर खींच रहे हैं। ये केवल पत्थर के लिंग नहीं है, ये वो पवित्र द्वार हैं जहां मनुष्य सीधे उस अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकता है, जहां स्वयं शिव ने अपने भक्तों के आह्वान पर अपनी ज्योति प्रकट की। आज हम उसी महागाथा में प्रवेश कर रहे हैं, एक दिव्य यात्रा जो हमें भारत के कोने कोने में ले जाएगी और जहां हर ज्योतिर्लिंग की कहानी स्वयं शिव के एक गहरे संदेश को प्रकट करती है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा का पहला पड़ाव गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के किनारे स्थित सोमनाथ है। यह न सिर्फ पहला ज्योतिर्लिंग है, बल्कि विध्वंस और पुनरुत्थान की एक शाश्वत कहानी भी है, जो बताती है कि सच्ची आस्था कभी नष्ट नहीं होती। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों, जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, से विवाह किया था। पर चंद्र का प्रेम केवल रोहिणी के लिए था। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्र को भयानक क्षय का शाप दे दिया, जिससे उनका तेज क्षीण होने लगा और वे धीरे धीरे क्षय रोग से ग्रसित होने लगे। जब सभी लोकों में हाहाकार मच गया, तो देवों के गुरु बृहस्पति की सलाह पर चंद्र ने इस पवित्र प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव, जो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं, चंद्र की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने शाप के प्रभाव को कम किया, यह वरदान दिया कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटेंगे और शुक्ल पक्ष में फिर से बढ़ेंगे। इस प्रकार सृष्टि में संतुलन बना रहेगा। चंद्र के आग्रह पर शिव ने वहीं ज्योतिर्मय स्वरूप में वास किया और सोमनाथ कहलाए, सोमचंद्र के नाथ। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भी इसकी कथा जितना ही संघर्षपूर्ण और प्रेरक है। ये मंदिर कई बार आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया, पर हर बार इसे भक्तों और शासकों ने और भी भव्य रूप से पुनर्निर्मित किया। यह हमें सिखाता है कि भले ही जीवन में अंधकार और विनाश के पल आएं, पर यदि आस्था और दृढ़ संकल्प हो तो हर चीज का पुनरुत्थान संभव है। यह ज्योतिर्लिंग न केवल चंद्रमा को आशा देता है, बल्कि हर उस आत्मा को भी जो कष्टों से घिरी है। हमारी यात्रा हमें पश्चिम की ओर ले जाती है, गुजरात में द्वारका के पास दारुकवन में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर।
यह ज्योतिर्लिंग बुराई पर अच्छाई की विजय और शिव के भक्तों की रक्षा का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार दारुक नामक एक क्रूर और दुष्ट राक्षस था जिसने दारुक वन में आतंक मचा रखा था। वो लोगों को बंदी बना लेता था और उन्हें शिव पूजा करने से रोकता था। उसने शिव की परम भक्त सुप्रिया और उसके साथियों को भी बंदी बना लिया था। कारागार में भी सुप्रिया ने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। उसने अन्य बंदियों को भी शिव के मंत्रों का जाप करना सिखाया और शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की। जब दारुक को यह बात पता चली तो वो क्रोध से आग बबूला हो उठा और सभी बंदियों का वध करने दौड़ा। अपने भक्तों पर आए संकट को देखकर भगवान शिव तुरंत एक विशाल ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दारुक सहित सभी राक्षसों का संहार कर दिया। सुप्रिया और अन्य भक्तों ने शिव से वहीं वास करने का आग्रह किया। प्रभु, कृपया यहीं रह जाइए ताकि वे भविष्य में भी अपनी रक्षा कर सकें। भक्तों के इस आग्रह पर शिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और नागेश्वर कहलाए, क्योंकि वे नागों के भी ईश्वर हैं और इस दारुक वन को भी नागों का क्षेत्र कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग हमें बताता है कि शिव अपने भक्तों पर आने वाले किसी भी संकट में स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं और दुष्टों का अंत निश्चित है। यह बुराई पर धर्म की शाश्वत विजय का प्रतीक है। हमारी यात्रा हमें महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर ले जाती है, जो ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग केवल शिव का निवास नहीं, बल्कि पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है और पाप मुक्ति की एक गहन कथा से जुड़ा है। इसकी कहानी महान महर्षि गौतम और पवित्र गोदावरी नदी से जुड़ी है। महर्षि गौतम एक तपस्वी ऋषि थे जिनके आश्रम में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था। कुछ ईर्ष्यालु ऋषि गौतम को फंसाना चाहते थे। उन्होंने एक मायावी गाय बनाकर ऋषि के खेत में छोड़ दी और जब गौतम ऋषि ने उसे हटाने के लिए दर्भ कुश से स्पर्श किया तो मायावी गाय मर गई। इस गोहत्या के पाप से गौतम ऋषि को भारी क्लेश हुआ। उन्होंने अपनी पवित्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की ताकि गंगा, जो यहाँ गोदावरी के नाम से जानी जाती है, को पृथ्वी पर लाया जा सके और वे अपने पाप से मुक्त हो सकें। गौतम ऋषि की अटूट तपस्या से शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। गौतम ऋषि और अन्य देवताओं के आग्रह पर शिव ने वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करना स्वीकार किया। इस स्थान पर शिव त्र्यंबकेश्वर कहलाए, यानी 3 आंखों वाले शिव, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। त्र्यंबकेश्वर हमें सिखाता है कि हर गलती का प्रायश्चित संभव है और सच्ची भक्ति से प्रकृति भी झुक जाती है। यहाँ गोदावरी का प्रवाह शिव की असीम कृपा का प्रतीक है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के पास प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के समीप स्थित है 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग भक्ति, विश्वास और क्षमा की एक मार्मिक कहानी कहता है। इसकी कथा सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण और उसकी 2 पत्नियों सुदेहा और घृष्णा से जुड़ी है। सुदेहा निःसंतान थी, इसलिए उसने अपनी बहन घृष्णा का विवाह सुधर्मा से करवा दिया। घृष्णा शिव की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी और फिर उन्हें पास के एक सरोवर में विसर्जित कर देती थी। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव की कृपा से घृष्णा को एक पुत्र हुआ। इस बात से सुदेहा को घोर ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या की अग्नि में जलकर उसने एक रात सोते समय घृष्णा के पुत्र की निर्मम हत्या कर दी और शव को उसी सरोवर में फेंक दिया जहां घृष्णा शिवलिंग विसर्जित करती थी। जब घृष्णा को यह भयानक सत्य पता चला, तब भी उन्होंने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना दैनिक क्रम जारी रखा और दुखी हृदय से फिर से शिवलिंग विसर्जित करने गई। उनकी अडिग भक्ति और विश्वास से शिव प्रकट हुए। क्रोध में उन्होंने सुदेहा का वध करने का प्रयास किया, पर घृष्णा ने अपने पतिव्रत धर्म और करुणा के कारण उन्हें रोक दिया। घृष्णा की निस्वार्थ भक्ति और क्षमा की भावना से शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए
और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और कृष्णेश्वर कहलाए। यह कहानी हमें अटूट भक्ति की अदम्य शक्ति, ईर्ष्या के विनाशकारी परिणाम और क्षमा की महत्ता का शाश्वत पाठ पढ़ाती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग मृत्युंजय महादेव के रूप में पूजे जाते हैं, जो काल यानी समय और मृत्यु के भी नियंत्रक हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दूषण नामक एक क्रूर राक्षस ने उज्जैन के निवासियों और शिव भक्तों को परेशान कर रखा था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर उज्जैन के ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों ने शिव की घोर तपस्या की। जब दूषण ने उन्हें मारने का प्रयास किया, तब शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए धरती फाड़कर एक विशाल ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भयंकर गर्जना के साथ दूषण का संहार कर दिया। भक्तों के आग्रह पर शिव वहीं पर महाकालेश्वर के रूप में स्थापित हुए, यानी काल के भी महाकाल, जो मृत्यु को भी अपने अधीन रखते हैं। महाकालेश्वर मंदिर अपनी अद्भुत भस्म आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां भगवान का श्रृंगार चिता की ताजी भस्म से किया जाता है। यह अनुष्ठान जीवन की नश्वरता और शिव के अनादि अनंत स्वरूप का प्रतीक। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि शिव की शरण में आने वाला भक्त हर भय और मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता द्वीप पर स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसका आकार स्वयं ओम के पवित्र प्रतीक जैसा है। यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड के आदिम ध्वनि और स्पंदन का प्रतीक है। इसकी उत्पत्ति की दो मुख्य कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करना स्वीकार किया। दूसरी और अधिक प्रचलित कथा देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध से जुड़ी है। जब देवताओं को राक्षसों से पराजय का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने शिव से मदद की गुहार लगाई। शिव यहीं पर प्रकट हुए और उन्होंने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय दिलाई। भक्तों और देवताओं के आग्रह पर शिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और ओंकारेश्वर कहलाए। वह ज्योति जो ब्रह्मांड के आदिम स्पंदन ओम के साथ गूंजती है, जो समस्त सृष्टि का मूल ध्वनि है। ओंकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, यह एक ध्वनि ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित होकर ओम का आकार बनाती है। यह स्थान हमें न केवल शिव की उपस्थिति का अनुभव कराता है, बल्कि ब्रह्मांड के मूल तत्व नाद ब्रह्म ओम की शक्ति को भी दर्शाता है। यहाँ ध्यान करने से मन और आत्मा में गहरा शांति का अनुभव होता है। दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जिसका संबंध सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनकी अटूट भक्ति से है। रामायण की कथा के अनुसार लंका विजय के बाद रावण, जो एक महान शिव भक्त और प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था, का वध करने के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने यहीं पर शिवलिंग की स्थापना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान को कैलाश पर्वत से एक शिवलिंग लाने भेजा, पर हनुमान को आने में देर हो गई और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तब माता सीता ने स्वयं अपने हाथों से वहीं की बालू से एक शिवलिंग का निर्माण किया, जिसे रामलिंगम कहा गया। राम ने स्वयं उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। जब हनुमान कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई। तब राम ने हनुमान के लाए हुए शिवलिंग को भी रामलिंगम के पास स्थापित किया, जिसे विश्वलिंगम कहते हैं, और ये घोषणा की कि पहले विश्वलिंगम के दर्शन करने वाले को भी रामलिंगम के दर्शन का फल मिलेगा। शिव राम की इस अद्वितीय भक्ति और धर्मपरायणता से प्रसन्न हुए और यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और रामेश्वरम कहलाए, यानी राम के ईश्वर या राम द्वारा स्थापित ईश्वर। ये ज्योतिर्लिंग हमें धर्म की स्थापना, पापों से मुक्ति के लिए प्रायश्चित और भगवान के प्रति अगाध भक्ति की शक्ति का शाश्वत संदेश देता है।
हमारी यात्रा हमें दक्षिण के कैलाश, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर विराजमान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की ओर ले जाती है। ये ज्योतिर्लिंग केवल शिव का निवास नहीं, बल्कि परिवार के प्रेम, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के महत्व को भी दर्शाता है। इसकी कहानी भगवान शिव के दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से जुड़ी है। एक बार शिव और पार्वती ने यह तय किया कि जो भी पुत्र सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर लौटेगा, उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत परिक्रमा के लिए निकल पड़े, अपनी गति और शक्ति पर विश्वास करते हुए। वहीं गणेश अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए अपने माता पिता शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और कहा कि माता पिता में ही पूरा संसार समाया हुआ है, अतः उनकी परिक्रमा ही पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। शिव और पार्वती गणेश की इस अद्भुत बुद्धिमत्ता और पितृ प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश का विवाह पहले करवा दिया। जब कार्तिकेय अपनी परिक्रमा पूरी करके लौटे और उन्हें यह बात पता चली, तो वे अत्यंत क्रोधित और निराश होकर क्रौंच पर्वत, जो श्रीशैलम का एक भाग है, पर आ गए। माता पिता अपने पुत्र के प्रति अगाध प्रेमवश उन्हें मनाने आए। पुत्र प्रेम से अभिभूत होकर शिव यहीं पर अर्जुन उनके एक नाम से और पार्वती मल्लिका के रूप में ज्योतिर्मय लिंग में समा गए और इस प्रकार यह स्थान मल्लिकार्जुन कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि बुद्धि, माता पिता के प्रति सम्मान और परिवार में प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा धन है और शिव का प्रेम अपने भक्तों और परिवार के लिए असीम है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा हमें हिमालय की गोद में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर ले जाती है। यह सबसे दुर्गम और पवित्रतम स्थलों में से एक है, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता एकाकार होकर हमें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। इसकी कहानी महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों से जुड़ी है। अपने ही भाई बंधुओं के वध के महापाप से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पांडवों ने भगवान शिव की घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। शिव, जो पांडवों के युद्ध में हुए पापों से कुछ समय के लिए उनसे दूर रहना चाहते थे, उन्होंने एक बैल का रूप धर लिया और हिमालय में अंतर्ध्यान होने लगे। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और भीम ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। शिव ने अपना रूप त्यागने का प्रयास किया, जिससे उनका मुख और ऊपरी धड़ नेपाल के पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ, जबकि निचला हिस्सा कुबड़ केदारनाथ में स्थापित हो गया। पांडवों की अटूट भक्ति और पश्चाताप की भावना से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पाप मुक्त किया और दर्शन दिए। यहीं पर शिव केदारनाथ के रूप में ज्योतिर्लिंग बन गए। केदारनाथ हमें केवल मोक्ष का मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि सच्चे पश्चाताप और अटूट तपस्या से किसी भी पाप का निवारण संभव है। यह स्थान हमें जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आंतरिक शुद्धि और आत्म खोज की यात्रा का महत्व बताता है। हमारी यात्रा का अंतिम पर सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र नगरी मोक्षदायिनी काशी, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये वो स्थान है जहां स्वयं शिव निवास करते हैं और मान्यता है कि यहाँ प्राण त्यागने वाले को शिव स्वयं तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी की कथा ब्रह्मांड जितना ही प्राचीन है। ये वह स्थान है जहां सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता के विवाद के समय शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसका मध्य भाग काशी में स्थापित हुआ। शिव को यह नगरी इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने इसे अपनी राजधानी बना लिया और स्वयं यहाँ विश्वनाथ, पूरे विश्व के नाथ के रूप में निवास करने लगे। ये वह पवित्र स्थान है जहाँ शिव अपने भक्तों के लिए मृत्यु के भय को दूर करते हैं और उन्हें सीधा मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर सदियों से ज्ञान, अध्यात्म
और मुक्ति का एक अप्रतिम केंद्र रहा है। यहाँ गंगा के घाटों पर होने वाली आरती, मंत्रों की गूंज और भक्तों की भीड़ एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार करती है। ये ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि शिव केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर कण में व्याप्त हैं और उनकी कृपा से जीवन और मृत्यु का चक्र पार किया जा सकता है। ये हमें उस परम सत्य की ओर ले जाता है जहां सब कुछ एकाकार हो जाता है। ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों की वो अद्भुत और पवित्र कथाएं जो केवल किंवदंतियां नहीं बल्कि शिव के दिव्य प्रकाश, उनकी असीम करुणा और उनके भक्तों के प्रति उनके शाश्वत प्रेम का जीवंत प्रमाण है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न कोनों में स्थापित हमें जीवन के एक नए और गहरे पहलू से परिचित कराता है, चाहे वह निराशा से मुक्ति हो, राक्षसों का संहार, नदियों का अवतरण, पितृ प्रेम की महिमा या मृत्यु पर विजय। ये कहानियां हमें बताती हैं कि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि पालक, मोक्षदाता, आरोग्यदाता और हर रूप में उपस्थित परम सत्ता हैं। वे हर कण में व्याप्त हैं, हर स्पंदन में मौजूद हैं। शिव के इन 12 ज्योतिर्मय स्वरूपों का स्मरण हमें बताता है कि शिव कण कण में व्याप्त हैं और उनका प्रकाश हमेशा हमें सही मार्ग दिखाता रहेगा। उनका ये दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप हमें हमारी सनातन संस्कृति की गहराई और आध्यात्मिकता की अमरता का एहसास कराता है। यह यात्रा केवल इन पवित्र स्थलों की नहीं थी बल्कि स्वयं अपने भीतर शिव के प्रकाश को खोजने की थी। इस यात्रा में आपको किस ज्योतिर्लिंग की कहानी ने सबसे अधिक प्रभावित किया, या क्या कोई ऐसा अनुभव है जो आप शिव की इन दिव्य ज्योतियों से जोड़कर साझा करना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह गहन आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप सनातन धर्म के ऐसे ही और भी अनसुने रहस्यों और अद्भुत कहानियों को जान सकें। Like, share and subscribe for more spiritual journeys.